नमस्कार। इस वक्त हम पानीपत के मार्केट कमेटी कार्यालय में मौजूद है, जहां पर करीब सैकड़ों की संख्या में जो है गरीब परिवारों के लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो यहां पर अनाज मंडी में अपनी रेहड़ी लगाकर जो सब्जी बेचने का जो काम करते हैं। ये मार्केट कमेटी में अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो लोग बेचारे आए हैं आज़ाद नगर कच्ची फाटक के ऊपर पिछले कम से कम 17-18 साल से रेहड़ियाँ लगा रहे सब्जी की। तो गवर्नमेंट ने अनाज मंडी में सब्जी मंडी को शिफ्ट किया। इन लोगों में भी उत्साह था, अगर भी यहाँ मंडी आ गई, अब हमारा काम दोगुना तेज़ी से चलेगा। लेकिन पिछले 15-20 साल से तो इन लोगों को यहाँ से धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ से रेहड़ी हटाओ। तो हम तो सरकार से ही कहना चाहते हैं भी जब आपने मंडी शिफ्ट की है तो रेहड़ियाँ कहाँ हटा के जाएंगे। गरीब आदमी है, कम से कम 600-700 परिवार है जो रेहड़ी पे सब्जी बेच कर अपना गुजारा करते हैं। मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं मान साहब, वो उनको हटा रहे हैं। आज भी 2 बजे तक का टाइम दिया कि भाई मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी रेहड़ी हटा दिया जाएंगे। जब मंडी में से ही रेहड़ी हटा दी जाएंगी तो फिर मंडी का फ़ायदा क्या है? फिर तो जो सोनौली रोड में बेचारे मासाखोर बैठे हैं वे सही डर रहे हैं। अगर जब इनके पास जगह ही नहीं है मासाखोरों के लिए, तो यहाँ के जो पहले से बैठे हैं उनको हटा दिया जाए, उनको कहाँ से जगह मिलेगी? तो ये रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं। कारण क्या है, हटाया क्यों जा रहा है? बस कारण कुछ नहीं है जी, कारण कुछ आड़तियों की मिली भगत है, वे अपने आदमियों की रेहड़ी लगवाना चाहते हैं। बस कारण यही है। कोई बातचीत हुई अंदर? हाँ, हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी है। सेक्रेटरी साहब ने तो कह दिया 2 बजे तक के ऑर्डर है हमारे पास। हमने मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, इनको पुलिस प्रशासन के दम पे हटाया जाएगा। और कहा अभी डीसी साहब के आदेश है। अब डीसी साहब के पास जा रहे हैं पूछने के लिए, जी आपने क्या गरीब आदमियों को उजाड़ने का जो परमिशन दी है, आपने दी है या सरकार ने दी है? बीजेपी सरकार जो कहते हैं कि हम गरीब आदमी के साथ है। कुछ समय पहले 10-12 दिन पहले प्रमोद जी के पास भी गए थे, विधायक जी के पास, उन्होंने आश्वासन दिया। तो अधिकारी तो उनकी बात को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। जब विधायक जी के बस की बात नहीं तो चूड़ी पहन लो। गरीब आदमियों के परिवार हैं, अब ऐसे में कहाँ जाएंगे? इनके साथ कांग्रेस परिवार कदम से कदम लगा के खड़ी है और इनको हटने नहीं दिया जाएगा। चाहे तो इनको कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ ये अपना गुजारा बसर कर सके, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे धरना दे के बैठ जाएंगे टेंट लगा के। लेकिन इन लोगों को जोड़ने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी विधायक तो चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे मेयर है, सब चूड़ियाँ पहन के बैठ गए। गरीब आदमियों के लिए कोई हक में आवाज़ नहीं उठा रहा। सिर्फ वोट के लिए आते थे संजय भाटिया। और सबसे अचरज की बात तो यह है, विधायक हमारा पानीपत शहर का, सांसद हमारे पानीपत शहर के, मेयर, डिप्टी मेयर, पूरी सरकार बीजेपी की है, लेकिन कोई इन गरीब आदमी की सुनवाई नहीं कर रही। टोटल कितने लोग हैं? कम से कम 600-700 रेहड़ियाँ है जी। तो देख लो कितना कम से कम 5000 आदमी रोटी खाते हैं इनसे, इन रेहड़ियों से। आज इनको हटाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। इनसे बातचीत करें, क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए इकट्ठा हुए? किस लिए इकट्ठा हुए आप लोग? यहाँ पे बोले गरीब आदमी रेहड़ी फाटक पे लगाते रेहड़ी सब्जी का जी, वहाँ सारे हटा रहे हैं। न्यूज़ वाला ने, कमेटी वाला ने बोला भाई हटा लो, ने धक्के मार के हटाऊंगा, रेहड़ी उठा लूँगा, पता करूँगा, 10,000 जुर्माना दे दूँगा। हटा लो यहाँ से रेहड़ी, यहाँ रेहड़ी लगाना नहीं है, ये धक्के मार के हटा दूँगा यहाँ से। गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा, हम भूखे रह जाऊँगा, रोड पे धक्के खा लूँगा, कहाँ जाऊँगा जी? कितना समय दिया गया आपको? आज का समय दिया था, आज तक हटा लो, बस आज लगा दो, आज बस संभाल के हटा दो, खाली कर दो। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ लोग इनसे बातचीत जरूर करेंगे। देखिए, हालांकि इनका कहना है कि मार्केट कमेटी की ओर से इनको समय दे दिया गया है कि आज जो है दोपहर तक का इनको समय दिया। सर, क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए? ये राजनगर आज़ाद नगर के पास 200-300 रेहड़ी वाले हैं। ये 450 रेहड़ी वाले कुछ अंदर चले गए, बाकी ये 200-250 लोग बचे हैं जो वहाँ रेहड़ी लगाकर अपना पालन पोषण बच्चों को पालते हैं। तो कल इनके पास 15-20 दिन से इनको तंग किया जा रहा है कि यहाँ से रेहड़ियाँ हटाओ, रेहड़ी। कल वहाँ एक अनाउंसमेंट हुई कि अगर तुमने रेहड़ियाँ यहाँ से सोमवार तक नहीं हटाई तो तुम्हें यहाँ से पुलिस बल ले आ गए, तुम्हें धक्के से यहाँ से उठा देगा, 10-10 हज़ार रुपये तुम्हारे से जुर्माना वसूला जाएगा। ये सरकार की गलत नीति है। गरीब आदमी को बच्चे पाल रहे हैं, इनको बच्चे पालने दो अपने।
ये सरकार अगर कुछ किसी को रोज़गार दे नहीं सकती तो रोज़गार मत खोसे, इन गरीब आदमियों को पालने दे बच्चे अपने। तो हम इसलिए आज मैं भाई रामचंद्र जी हम यहाँ अपने सेक्रेटरी साहब से मिलने आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप डीसी साहब के पास चले जाओ, अगर मेरे को वहाँ से मैसेज आ जाएगा तो मैं यहाँ आपको कोई तंग नहीं करूँगा। कितना समय दिया? उन्होंने अभी आज कहा है हम अब डीसी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब से मिलते हैं। डीसी साहब से पहले लोग मिल गए वगैरह, एसडीएम को उन्होंने मार्क कर रखा। अब हम एसडीएम साहब के पास जाके इनका हल कुछ ना कुछ हल कटवाएंगे। सरकार लगातार जो है रोजगार देने का दावा, कोई सरकार ने रोजगार नहीं दिया। इस सरकार में पिछले 6 साल से जब मनोहर खट्टर की सरकार बनी है, जब से रोजगार छीनने तो जरूर गया, किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी को रोजगार नहीं मिला। रोजगार छीनना ही है इन लोगों ने, रोजगार किसी को नहीं मिला। किस लिए इकट्ठा हुए? किस लिए इकट्ठे हुए? क्या मांगे? क्या सब्जी की रेडियाँ लगाते हैं जी हम, जो कि 15 साल 20 साल से लगा रहे हैं। उस में पर्चियाँ भी कटा रहे हैं, मार्केट कमेटी की फीस दे रहे हैं। अब हमारे पास प्रेशर दिया गया है कि रेडियो हटाओ, अन्यथा तुम्हारा सामान भी जब्त कर लेंगे, 10,000 रुपये जुर्माना ले लेंगे तुमसे। सेक्रेटरी जाता है और हमें धमकी देता है, मारने पीटने की पुलिस लेके जाता है, कभी प्रधान को लेके जाता मंडी को, जिससे कि हमें परेशान किया जा रहा है। हम धक्के खा रहे हैं, आश्वासन देता है, देखता कोई है नहीं, हमारी मौके पे कोई नहीं आता। कौन दे रहा धमकी आपको? सेक्रेटरी साहब जो आता है मार्केट कमेटी, नरेश मान धमकियाँ देता है कि भाई रेडियाँ उठाओ ना तो तुमसे 10,000 रुपये जुर्माना लेंगे और तुम्हारा सामान जब्त कर लेंगे ट्राली में रख के। इस तरह धमकियाँ देता है, प्रधान को लेता मंडी से, कभी किसी को लेता है, जाके वहाँ तमाशा बनाता हमारा। मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उन पर भी इनका आरोप है कि इनको धमकी दी जा रही है कि अपना जो सामान है, जो रेडी है, वो यहाँ से जल्द हटाए। कुछ और जो है रेडी लगाने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ ऐसा जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं यहाँ से 2004 से रेडी लगाता हूँ, लेकिन मार्केट कमेटी ने हमें 2006 से पर्ची मार्केट कमेटी फीस लागू करी गई थी, जिसमें कि कहा कि तुमने ये हफ्ते में 2 पर्ची कटा करेंगे, आप यहाँ पर पर्ची कटाओ और यहाँ पर बैठे रहो, जिसमें कि हमें अनुशासन दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमसे लगातार पर्ची करते, हम कम से कम आज हमें 20-21 साल हो चुके हैं यहाँ पे मंडी लगाते हुए, और कई बार बीच में हमारी मंडी पड़वाई गई और हमें बोला गया कि तुम बीच मंडी में अंदर लगाओ। मैं मंडी में लगाया, 3 महीने लगाया, फिर हमें आश्वासन दिया कि भाई तुम बाहर लगाओ जी, हमारा काम धंधा नहीं चलाया, तो हम फिर बाहर लगाने लगे और खिदमत की। फिर उन्होंने कहा तुम यहाँ से उठो। फिर हमारे पास एक डीसी साहब से बात हुई थी, बेकायदा डीसी साहब ने कहा, हमें देखा तो बोला कि तुम यहीं लगाओ, तुम्हें कोई नहीं हटाएगा, उसके लगाएगा। फिर यहाँ मंडी आने के बाद ये फिर हमें धमकी देगी, उठाए, बार धमकी देते हैं कि भाई तुम यहाँ से उठाओ, नहीं तो तुम्हारा सामान जब्त कर लेंगे सारा और 10,000 जुर्माना लगाएंगे। और इसमें कि कहा गया और बेकायदा कल भी अनाउंसमेंट करी गई कि अगर तुमने अपनी सोमवार तक मंडी को नहीं उठाया तो तुम्हारा सामान और बेकायदा यहाँ से सामान और 10,000 जुर्माना, और जिसमें कि पुलिस की मार भी पड़ेगी। और ये भी बताओ ये गरीब पब्लिक कहाँ जाएगी, जिसमें कि 400-450 आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। हम तो ये आश्वासन करते हैं कि हमें जहाँ हम बैठे हैं वहीं बैठे रहे। पहले ही डीसी साहब के पास गए, उन्हें डीसी साहब से बोले, डीसी पास गए, उन्हें बोले कि तुम एसडीओ तक मिला, एसडीओ तक बोले कि हमारे पास कोई भी आया नहीं है मैसेज वगैरह। फिर प्रमोद ब्रिज के पास भी गए, उन्होंने कहा कि मैं खुद आऊँगा यहाँ मुआयना करने, और आज तक मुआयना करने नहीं आए हमारे पास मंडी का, जिसमें कि 10-15 दिन हो चुके हैं इस बात को। उन्हें हमारे 2 दिन का टाइम लिया था, मैं खुद मुआयना करने आऊँगा। ऐसे हमारे देश पानीपत के सीएम भी। कितने लोग आप जो यहाँ पर रेडी लगाते हैं? यहाँ कम से कम टारगेट 450 आदमी का है, जो कि इनको बेकायदा दुखी कर रहे हैं। आज किससे मिलोगे आप? हम आज खुद जैसे कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन से मिले हैं, इन्होंने कहा कि डीसी साहब के पास जाओ। अब पहले भी डीसी साहब के पास गए हैं, इवन बता कहाँ जाए इतने आदमी बेरोजगार होके। डीसी से मिले हो? हाँ, पहले मिले थे, हमें एप्लीकेशन भी दी उन्होंने। डीसी साहब ने एसडीओ से कहा कि हमें एप्लीकेशन मैंने दे दी है, लेकिन मैसेज आएगा, मैसेज कोई कह रहे हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास, ये खुद कह रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, जिसमें कि अब आदमी इतने बेरोजगार बूढ़े ठहरे आदमी कहाँ जाए, जिसमें कि शाम को 5 बजे से 9 बजे लगाने में भी इनको दिक्कत आ रही है। उससे वजह बताओ क्या कारण है दिक्कत का भी, जिसमें कि हम अंदर बैठे, अंदर कोई काम नहीं चलता। रात को लेडीज कौन जाएगी मंडी में सब्जी लेने के लिए? मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब तक क्या एसडीओ से बोला कि मैंने एसडीओ से मैसेज कर दिया है कि आप एसडीओ आएंगे वहाँ पे, लेकिन एसडीओ ने बोला कि मैं मैसेज करें, इनके बने कहते हैं कि मार्केट कमेटी वाले एसडीओ हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। अब एसडीओ जाने और प्रमोद विज जी जानते हैं कि मैं खुद मुआयना करने आऊँगा, वो भी नहीं आए आज लग। इवन बताओ कल हमें आज आए 2 दिन की अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि मंडी खाली करो, मंडी खाली करो। सोमवार को कहा गया कि मंडी खाली नहीं होगी तो तुम्हारी रेडियां और 10,000 जुर्माना कर जाएगा और पुलिस की मार पड़ेगी तुम पे, जिसमें कि कहने सुनने में आया है कि किशनपुरा चौकी के अंदर इन्होंने पुलिस फोर्स बुला रखी है। अब
देखने में आएगा, जाने जाएगा और वहाँ दरखास्त दे रखे अगर रेडी उठाओगे अपनी यहाँ से? अब नहीं रेडी उठा, हम रेडी उठाएंगे, उठाए जाएंगे कहाँ हम? बताओ जी, बेरोजगार कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे क्या यहाँ पे हम? है जी मार ऐसा जी, हम तो लटकी मार सहन लेंगे, पुलिस की मार सहन लेंगे, लेकिन हम वहाँ से नहीं जाएंगे कहीं भी जी। अब तो यही है, मरना जीना हमने वहीं है, अब इसके सिवा हमारा और कहीं नहीं है जी। देखिए, इनसे बातचीत हुई, इनका कहना है कि तमाम अधिकारियों से मिल चुके हैं। देखो जी, गरीब आदमी कैसे वो करेगा? मैं तो 5 किलो 10 किलो धनिया लिया हूँ, मेरा कोई आदमी नहीं है, अब मैं तो वहीं तक गुजारा कर सकूँ बाबूजी। मैंने कहाँ पर उठाओगे आप, नहीं बताओ? मान दी चुन दी लुगाई, हम लोग है वहीं, हम लोग के चाहिए जहाँ हमारे हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोग भाई इतना हम कर्जा हम पर कर रखा हूँ, कहाँ उसी के भरोसे ने कर्जा कर रखा हूँ 2-2 लाख रुपया, कैसे हम सधाएंगे? छोटा छोटा बच्चा है, कमाने वाला तो हमारा खटिया धर रखा है। अंदर मिले अधिकारियों से क्या कह रहे हैं? वो बोले कि डीसी साहब के जाओ जी, डीसी साहब कह देंगे तो हम छोड़ देंगे, यही तो कह रहे हैं। जाओगे? हाँ जाएंगे जी। पहले भी मिले थे आप? हाँ पहले मिले थे, वो डीसी साहब के पास गए थे, प्रमोद बिद के पास गए थे, वो बोले थे कि जाओ मैं आएंगे, वो आए नहीं। अब फेरे में हम लोग के परेशान कर रहे। आज के लॉकडाउन में आए थे हम लोग, जहाँ बैठे वहाँ से उठा दिए, बोले कि तुम्हारी मंडी से कोई मतलब नहीं है, तुम वहाँ बैठे रहो, आप परेशान करें जी। बताओ, हमारा आदमी तो बीमार है, हम उसमें कैसे अपना बच्चे पालेंगे? 4 दिन से परेशान कर रखे हैं, 4 दिन से परेशान कर रखे हैं। बेड़े बेड़े कहता है, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे। बेड़े बेड़े जेंट्स के जेंट्स पुलिस मारेगा, लेडीज के लेडीज पुलिस मारेगा, जेंट्स के जेंट्स मारेगा। पिटाई होगी आप? हाँ, ऐसे बोल के गया है। कौन बोल के गया? ये कमेटी वाले। हाँ, तो बताओ कि मारेगा उतना लोग के बीच में, तो हम लोग का अच्छा लगेगा? गरीब आदमी हम लोग के मार खाएंगे, अब कैसे कमाएंगे? हमारा तो आदमी खटिया धर रखा है, इसका आदमी के कैंसर हुआ है, कैसे हम लोग कमाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, ये वो गरीब परिवार है जो सब्जी मंडी में अपनी रेडियां लगाते थे। करीब 500-600 परिवार ये हैं, और अब ये मार्केट कमेटी में अधिकारियों से मिले हैं। इनका कहना है कि इनकी जो रेडियां है वो यहीं पर रहने दी जाए, लेकिन अधिकारियों ने इन्हें आज दोपहर तक का समय दिया गया है। जैसा कि इन लोगों से हमारी बातचीत हुई, इनका कहना है कि ये गरीब परिवार है, ये यहाँ से कहाँ जाएं, इसको लेकर ये प्रशासन अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा इन्हें आज दोपहर तक का समय दिया गया है। अब देखना होगा इनके मिलने के बाद अधिकारियों का क्या रुख रहने वाला है। तब तक इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और तमाम शहर से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।